बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, विच इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड यूजेस ऑफ कोल। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन सोर्सेज हैं। क्या है? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल्स को पता है, प्लांट्स और एनिमल्स की जितनी भी हमारे पास रिमेनिंग्स होती हैं वो अर्थ क्रस्ट के अंदर स्टोर होती रहती है। इनकी डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है, बाद में कन्वर्ट हो जाती है कोल में, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में, विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोल। कोल कैसे बनता है? फॉर्म्ड इन रिमेन्स ऑफ ट्रीज बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जो हमारे ट्रीज़ है, ट्रीज़ की जो रिमेनिंग होती हैं, जब उसका हम मलबा भी बोल सकते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर जब दफन हो जाता है कितने सालों के लिए? 500 मिलियन ईयर्स कि कितने 1 मिलियन में हमारे पास 10 लैक्स होते हैं। तो 500 मिलियन ईयर्स में जाके हमारे पास प्रोसेस होता है रिमेन्स ऑफ ट्रीज़ का, और क्या बनता है? कोल। कैसे ये प्रोसेस होता है? सारा वुड है, लकड़ी जो कि हम डेड प्लांट्स और ट्रीज से मिलकर बनती है। इसकी बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन इस पे परफॉर्म होते हैं, नेचुरल बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है? पीट। एंड व्हाट इज पीट? पीट इज बेसिकली इज नॉन एज टर्फ। क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ पार्शियली डिकेड वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे वुड हमारे पास जो रिमेनिंग वुड है डेड प्लांट्स और ट्रीज़ का, सबसे पहले उस पर बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन होता है और कन्वर्ट होता है पीट में। और पीट क्या है? पार्शली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर है, पार्शली हाफ, मतलब फुली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर ये नहीं होता। जैसे ही इस पर प्रेशर और टेम्परेचर नेक्स्ट ऑनवर्ड इस पर और एप्लीकेशंस होती हैं, नेचुरली एप्लीकेशंस को हम इंसान खुद से अप्लाई नहीं कर रहा होता सॉरी अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बनता है? लिग्नाइट। ठीक है, हमारे पास बनता है लिग्नाइट। अब लिग्नाइट क्या चीज़ है? पीट तो हमने पढ़ा कि पार्शली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। लिग्नाइट एक सॉफ्ट और ब्राउन कलर कंबस्टेबल मटेरियल होता है। इसको हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्राउन कोल। ठीक है, और इसमें 25 to 35% तक कार्बन कंटेंट होता है। 25 to 35% तक कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, और इसको सबसे लोएस्ट रैंक पे रखा जाता है एज अ फ्यूल। नेक्स्ट उस पर क्या होता है? नेक्स्ट फिनोमिना, उस पर नेचुरल फिनोमिना अप्लाई हो रहे हैं, प्रेशर अप्लाई होता है तो बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट होता है। बिटुमिनस कोल हमारे पास क्या चीज़ है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड कोल, कंपैक्ट वैरायटी ऑफ कोल दैट हैज़ अ सब मेटेलिक लस्टर। ठीक है, इट हैज़ द हाइएस्ट कार्बन कंटेंट, द फ्यूएस्ट इम्प्योरिटीज एंड द हाइएस्ट एनर्जी डेंसिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कोल एंड इज़ द हाइएस्ट रैंकिंग ऑफ कोल्स। तो क्या हमारे पास होता है? ये इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिग्नाइट एंड पीट। ठीक है, इसको हम कहते हैं इन दोनों से अच्छे रैंक का हमारे पास कोल होता है। इस पर नेक्स्ट प्रेशर अप्लाई होता है तो हमारे पास एंथ्रासाइट बन जाता है। व्हाट इज़ एंथ्रासाइट? एंथ्रासाइट इन तीनों से हाई क्वालिटी कोल होता है। ठीक है, इस एंथ्रासाइट क्या होता है? इन तीनों से हाई क्वालिटी कोल होता है एज़ कम्पेयर टू पीट, लिग्नाइट एंड बिटुमिनस कोल। ठीक है, इसको हम ये ब्लैक कलर में हमारे पास शाइनी ब्लैक कलर में प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कार्बनाइजेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। उससे पहले हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में टोटल कितने रिसोर्सेज हैं। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल सर्वेज पाकिस्तान में 184 बिलियन टन 184 बिलियन टन्स इतना कोल पाकिस्तान में मौजूद है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल सर्वेज। तो नेक्स्ट है हमारे पास कार्बनाइजेशन। इसको किस तरह से लैदा किया जाता है? डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके। कार्बनाइजेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या मतलब है इसका? जो कोल है हमारे पास, जो रिमेनिंग ट्रीज़ है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर बरीड होते हैं, उनमें हम 500 मिलियन ईयर्स तक फिनोमिनाज अप्लाई होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, बैक्टीरियल, केमिकल एक्शन, तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। जब कोल को 500 to
500 to 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। द की पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ एयर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वह है कोक, कोल गैस एंड कोल टार। कोल टार इज प्रेजेंट एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द कोक एंड कोल गैस। तो कोल टार हमारे पास क्या होती है, एज अ बाई प्रोडक्ट प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब कोक और कोल गैस में क्या डिफरेंस है, किस बेस पे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोल का। कोल एक शाइनी ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, ठीक है। शाइनी ब्लैक कलर का मटेरियल होता है जो कि स्मोक को एमिट करता है। क्या करता है, एमिट स्मोक, ठीक है। स्मोक को एमिट करता है जब इसको बर्न किया जाता है, और एंड प्रोड्यूस लेस हीट देन कोक। सॉरी, ये हम बात कर रहे हैं कोल गैस की, ठीक है। कोक की बात नहीं कर रहे, कोल गैस की बात कर रहे हैं। ये स्मोक को एमिट करता है और हमारे पास का जो प्रोड्यूस लेस हीट, जब इसको बर्न किया जाता है तो स्मोक को नंबर 1 एमिट करता है। दूसरा, एज़ कम्पेयर टू कोक ये इसकी हीट बहुत कम होती है, ठीक है। तो ज़्यादा अगर रिफाइंड फॉर्म देखें इसकी तो वो है हमारे पास कोक। तो इसमें एज अ बाई प्रोडक्ट कोल टार भी प्रेजेंट होता है, विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें कार्बन एटम की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, कार्बन हाइड्रोजन की। कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत से बेनिफिट्स है, लाइक मेडिसिन में भी, लाइक इसको स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी कोल टार को यूज़ किया जाता है। बहुत से डोमेस्टिक पर्पस भी, इंडस्ट्रियल पर्पस भी हमारे पास हमारे पास जो तामीराती काम चल रहे होते हैं, लाइक रोड्स वगैरह, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं कोल की तरफ। यूजेज ऑफ कोल, कोल के यूजेस क्या है। 80% ऑफ कोल इज़ यूज टू बेक ब्रिक्स इन लाइम किल्स, ठीक है। 80% हमारे पास जितनी भी कोल बनती है उसको किसके लिए यूज़ हो जाती है, ईंटों को पकाने के लिए, टू बेक ब्रिक्स इन लाइम किल्स, भट्टियों में। सेकेंड है यूज़ फॉर डोमेस्टिक पर्पस, के डिफरेंट डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। नंबर सेकेंड है नेचुरल गैस। पढ़ रहे हम रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट हमने कोल को पढ़ लिया। सेकेंड हमारे पास नेचुरल गैस, जो मेन रिसोर्सेज में से है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो नेचुरल गैस क्या है, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। किस चीज़ का मिक्सचर है, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का। 85% ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन, कि नेचुरल गैस आउट ऑफ 100% 85 ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन। अब मीथेन क्या है, सबको पता है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए गैस, इसको हम मीथेन कहते हैं। इसको मोस्टली सुई गैस कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में वो सुई के काम से डिस्कवर हुई है, बलोचिस्तान से, इसलिए उस जगह को यूज़ करते हैं, हमने उसका नाम सुई गैस रख दिया। इसको मोस्ट कॉमनली नेम सुई गैस, लेकिन बहुत कम को पता होगा। और वैसे केमिस्ट्री से रिलेटेड तो सब जानते होंगे, इसको मीथेन गैस कहते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं, यूज्ड फॉर पावर जनरेशन इन सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, कि जितनी भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, इसमें पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पावर जनरेट करने के लिए। एज अ फ्यूल इन जनरल इंडस्ट्रीज एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। जनरल इंडस्ट्रीज बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, और इसके अलावा डोमेस्टिक पर्पस ऑब्वियस सबको पता है, घरों में खाना पकाने के जो गैस यूज़ होती है उसको हम मीथेन गैस कहते हैं, नेचुरल गैस। नेक्स्ट थर्ड है पेट्रोलियम। दो रिसोर्सेज हमने पढ़ लिए, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस, सॉरी। और थर्ड हमने पढ़ना है पेट्रोलियम। इन रिफाइंड फॉर्म मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम। जो मिनरल ऑयल है उसको अगर रिफाइंड फॉर्म उसकी देखें, उसको हम क्या कहेंगे, पेट्रोलियम, ठीक है। अब देखते हैं, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स फाउंड बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स। कैसे बनता है जो भी ऑर्गेनिक मैटर की रिमेन्स है सेडिमेंट्री रॉक्स के में, वहाँ पे किन चीज़ों से स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है, तो हमारे पास पेट्रोलियम बनता है, ठीक है। देन क्या होता है, रॉक्स, यहाँ पे क्या एक्सट्रैक्ट हम करते हैं, ब्लैकिश कलर लिक्विड विच इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल, ठीक है। रॉक से हम ब्लैकिश कलर का एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट करते हैं विच इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल, देन रिफाइंड टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। उसको नेक्स्ट रिफाइंड किया जाता है, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शन, जो कि हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक। ओके, हमने देखा पेट्रोलियम को, पे एक चीज़ को मेंशन किया गया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, कि कैसे पेट्रोलियम को फ्रैक्शंस में उसकी कन्वर्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चीज़ है, क्रूड ऑयल को डिफरेंट फ्रैक्शंस में रख के उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। हर सेक्शंस बने होते हैं, हर सेक्शन का एक अपना हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर में डिफरेंट फ्रैक्शंस को रखा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
क्रूड ऑयल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कैसे इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो हमारे पास रिफाइंड गैस है, इसमें कार्बन आइटम की तादाद 1 to C4 तक होती है, इसका टेम्परेचर हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन आती है गैसोलीन या पेट्रोलियम, इसमें कार्बन C5 to C10 तक प्रेजेंट होता है, टेम्परेचर रेंज 50 से अबव होती है, विच कैन बी 60 और 70। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेफ्था, नेफ्था में कार्बन आइटम हमारे पास 8 to 12 तक होते हैं, इसकी रेंज 120 से अबव होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरोसिन, अब कैरोसिन की रेंज भी 120 से अबव होती है, विच कुड बी 175 to 325। ओके, इसमें कार्बन आइटम हमारे पास होते हैं C10 to C16। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास डीजल ऑयल, डीजल ऑयल में कार्बन आइटम 14 to 20 तक प्रेजेंट होते हैं, इसकी रेंज हमारे पास 250 भी हो सकती है, 250 से अबव भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास लुब्रिकेटिंग ऑयल, कार्बन आइटम C20 to C50, इसकी हमारे पास जो टेम्परेचर की रेंज होती है विच इज़ अबव फ्रॉम 250 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है फ्यूल ऑयल, कार्बन आइटम हमारे पास कितने हैं, C50 to C70, इसकी होती है 350 डिग्री सेल्सियस से अबव रेंज। ये पूरा कॉलम हम उसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम भी बोलते हैं। इस कॉलम में हमारे पास जो हम प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं, हर सेक्शन में अलग-अलग टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर होता है, हर टेम्परेचर में डिफरेंट फ्रैक्शंस हम प्रेजेंट करते हैं फ्रॉम क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल से डिफरेंट फ्रैक्शंस हम बनाते हैं। एट दी एंड हमारे पास बिटुमिन कॉल बन जाता है, सॉरी कॉल मैंने बोल दिया, जिससे हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट क्या होती है, लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास बिटुमिन विच कंटेन कार्बन आइटम 70 C70 और ग्रेटर देन 70। ठीक है, अब इनके डिफरेंट यूज़ है, ठीक है, लाइक फ्यूल और पेट्रोकेमिकल के लिए यूज़ होता है, एज अ सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, रॉ मटेरियल्स में इस्तेमाल होते हैं, मोटर फ्यूल में हम इसको यूज़ करते हैं। केरोसिन की बात करें तो इसको हीटिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की बात करें तो उसको लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है लुब्रिकेशन ऑयल क्या चीज़ होती है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, उसको हम डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, हीटिंग फ्यूल, मोटर फ्यूल, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। तो ये हमारे पास हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक छोटा सा डेमो कि कैसे एक कॉलम होता है, उस कॉलम में हम डिफरेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं, सेक्शंस बनाते हैं, हर सेक्शन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है और हर सेक्शन में अलहदा से हम फ्रैक्शन को प्रिपेयर करते हैं, हर फ्रैक्शन के अलहदा से यूजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब हम देखते हैं पाकिस्तान में कौन कौन सी ऑयल रिफाइनरीज प्रेजेंट है। टोटल पाकिस्तान में हम क्या कह सकते हैं, 4 ऑयल रिफाइनरीज आर प्रेजेंट ऑपरेटिंग इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में इस टाइम 4 रिफाइनरीज ऑपरेट कर रही हैं। कौन कौन सी, अटक ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड एट मोरगा नियर रावलपिंडी। ठीक है, सबसे पहले अटक ऑयल रिफाइनरी, सेकंड पाक अरब रिफाइनरी जो कि महमूद कोट में नियर मुल्तान में प्रेजेंट है। 2 ऑयल रिफाइनरीज हैव बीन इस्टेब्लिश इन कराची। 2 ऑयल रिफाइनरीज को कराची में इस्टेब्लिश किया गया। टोटल इस टाइम 4 ऑयल रिफाइनरीज है पाकिस्तान में। तो यहाँ तक हमने टॉपिक ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।